ने कहा था अगर रेहान तारिक के साथ उनका पॉडकास्ट होता है तो रेहान तारिक उनके कपड़े उतारते। जितनी भी उसने आज तक गलतियां की हैं, ठीक है, चैट वगैरह लीक की हैं रजब ने इस पे स्टोरी लगाई थी, ठीक है, जो इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम नहीं वैसे उसने सच ही कहा था कि ये ना जो बातें हैं वो लीक करता है। और ने ये मान लिया है कि हाँ मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी माँ ने, ठीक है, मेरी बहन ने एक ग्रुप में ये बातें शातें ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ अपडेट। तो पहली अपडेट ये है कि ओन ने पॉडकास्ट कर लिया रेहान तारिक के साथ, और मैंने कहा था अगर रेहान तारिक के साथ ओन का पॉडकास्ट होता है तो रेहान तारिक ओन के कपड़े उतार देगा, क्योंकि रेहान तारिक लोगों के कपड़े उतारने में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो उसने ऐसे ही सवालात किए कुछ, ठीक है, कि जो कि उन्हें वैसे बड़े संभल के जवाब दिए। उनको मैं शुरू में जो है वो सलूट करूँगा, उसने बड़े ही संभल के जवाब दिए। वरना जो रेहान तारिक से सवालात सुनो, फिर उनके भी जवाब आपको सुनाता हूँ। वीडियो देखो। देखे कौन सा भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर खराब हो। किसकी वजह से हुआ है ये इतना बड़ा? वो आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लें तो सब सेट हो सकता है। कर लेना यार, आपस में बैठ के क्यों नहीं कर रहे? तो इल्जाम तो ये भी है कि फिर ये सब आप अपना सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि टेबल टॉक हो? चार दोनों पार्टीज रही हैं, लेकिन बीच में जो लोग कुछ हैं वो नहीं होने दे रहे। हुआ दे आप लोग फिलहाल उधर रख लें, और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाए। ये रजब साहब ने आपको, ये मेरी मदर को सवालात आपने सुन लिए हैं। उनका कहना है कि जो रजब है ना, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और बहुत ज़्यादा जज्बाती है, एकदम से ये फैसला कर जाता है। ये उसने उसको वहाँ पे पॉडकास्ट में कहा है। अब पॉडकास्ट में कुछ सवालात हुए हैं उनसे, वो ज़रा सुनो। और उन्होंने जो है वो पूरा मतलब डिफेंड किया, ठीक है, बहुत कोई राज नहीं उगल दिए, और जितने भी राज पहले उगले हुए थे उनके जवाबात उसने बड़े ख्याल से दिए। उसने बड़े घुमा फिरा के बातें की है, उसने पूरी कवर करने की कोशिश की है जितनी भी उसने आज तक गलतियाँ की हैं, ठीक है, चैट वगैरह लीक की हैं रजब की। खैर उनकी तरफ भी आते हैं, पहले ज़रा ये वीडियो देखो। ईमान फातिमा साहब रजब की एब्सेंस में वो घर चली गई, तो ये वजह तो नहीं थी कि वो अपने इन लॉज को छोड़ के अपने घर में चली गई? नहीं, तो अल्टीमेटली इन लॉज को भी था यार, इनको तो हमारे साथ रहना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था। असल में रजब भाई का उस टाइम पे मामला कुछ ऐसे चले थे कि वो घर पे प्रॉपर टाइम नहीं से दे पा रहे। बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्व थे, जिस वजह से उन्होंने मेरी मदर से खुद बात की थी कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और इसमें बहुत केयर की जरूरत है। ठीक। तो आप ऐसा करें कि फिलहाल आप मेरी जो वाइफ है उसको आप अपने पास रख लें। वहाँ पर ऑन भी है और आप भी हैं, ड्राइवर भी है, ऊपर साथ मामू भी रहते हैं, तो आपके लिए इजी है। इधर वो स्ट्रेस में रहेगी, मैं प्रॉपर अभी नहीं उसको देख सकता। आप लोग फिलहाल उधर रख लें, और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाए। और उस वक्त यूके में थे, पाकिस्तान नहीं थे? उस वक्त तो पाकिस्तान में थे, उन पे कोई केस था तब भी। ठीक है, वो मेरा वो और उन्होंने 295 जब फोन किया था तभी उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है किसी पेशी पे जा रहे तभी उन्होंने कॉल की थी कि आप फिलहाल इसे उधर रखें। ईमान फातिमा साहब ने कितने दिन शादी के बाद अपने घर में यानी अपने ससुराल में गुजारे? कि महज 18 दिन? नहीं, ये झूठ है। माँ ने जाती रहती थी और बहुत कम इधर आती थी। जब रजब भाई बाहर यूके गए तब वो इधर ज्यादा आई है, वरना पहले वो वहाँ पे थी। ठीक। हाँ जी। और सबसे वहाँ पे रह के भी वो समटाइम व्लॉग में नहीं आती थी। अच्छा, ये भी एक स्टोरी है। ये व्लॉग वहाँ पे में रह के भी समटाइम व्लॉग में, जाहिर बात है बंदा कभी इंसान का मूड होता कभी नहीं होता, तो तबीयत उनकी कुछ खास नहीं थी दिनों में, इस वजह से। सही, उस वक्त एक्सपेक्ट कर दी था। जी अच्छा जी, उन्होंने बहुत सारी बातें एक्सेप्ट की हैं। एक जो रजब ने इस पे स्टोरी लगाई थी, ठीक है, जो इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम नहीं वैसे उसने सच ही कहा था कि ये ना जो बातें हैं वो लीक करता है, ठीक है, ये ग्रुप्स में एड्रेस को ऐड करके ना वहाँ पे ये सारी बातें जो है वो लीक करता है। इस पे उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी माँ ने, ठीक है, मेरी बहन ने एक ग्रुप में ये बातें शातें ज़रूर की थी, ठीक है, जिसमें हमारे कज़न्स थे और बाकी सारे लोग थे, ठीक है। लेकिन वो जो बातें लीक हुई हैं ना, वो मैंने नहीं की। कहता वो ना जो है वो हैक हो गया था। अब ऐसे कैसे हैक हो गया था? उन साहब ने खुद ही बातें लीक की हैं और कह रहे हैं वो ना हैक हो गया था, डाटा हमारा हैक हो गया था, इसलिए वो बहुत सारी बातें ना बाहर आई हैं। लेकिन ये इसने ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये बातें करता रहा है रजब भट्ट के अगेंस्ट, ठीक है, ग्रुप में लोगों को ये डिटेल्स वगैरह देता रहा है रजब भट्ट की, जो एड्रेस को ये देता रहा है। अच्छा, रेहान तारिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने हर वो सवाल पूछा जो कि इससे पूछा जा सकता था, जिस पे कंट्रोवर्सी चल सकती थी, ठीक है। इसने रजब भट्ट की वो भी वॉइस नोट सुनाए जो कि रजब भट्ट कह रहा है ਇਹਦਾ इरादा नहीं अपनी बहन का घर वसाउन दा, ठीक है। उन्होंने इस पे वही जवाब दिया कि हर बंदा चाहता है कि अपनी बहन का घर बसे, उसकी बहन का घर बसे, तो मेरा भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ठीक। रजब को कोई गलतफहमी हुई है, फिर भी उसने कहा कि मैं माजरत करता हूँ रजब को, जो गलतफहमियां हुई हैं, मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी माजरत कर लेता हूँ। तो भाई उन्होंने वहाँ पे माजरत की। और जो रेहान तारिक साहब हैं, इन्होंने वहाँ पे लाइव जो है वो कॉल भी करवाई रजब भट्ट को, लेकिन रजब भट्ट ने अटेंड नहीं की। और रेहान तारिक का वहाँ पे कहना था कि भाई लगता है नाराज हैं वो, ठीक है, और क्या हम सुलह करवा सकते हैं? रेहान तारिक बहुत बड़ी आइटम है, ये उसको उनको कह रहा है क्या मैं आपकी रजब भट्ट के साथ कुछ सुलह वगैरह करवा सकता हूँ? लेकिन जो रजब भट्ट ने है वो कॉल नहीं अटेंड की थी उनकी ना। अब यहाँ पे ये जो ज़्यादा फटा शुरू हुआ था, उन्होंने ज़्यादा जो आके बयानात देने शुरू किए थे, वो एक जो कॉलर आती है मोटी सी रजब भट्ट के घर, ठीक है, उसने आके बोल दिया था कि ईमान कोई जो है वो नहीं लेके आई जहेज वगैरह, ईमान का कमरा देखो, परियों का कमरा है, कभी उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, मतलब कोई काम नहीं किया घर का। रजब को भी उसने कभी कोई नाश्ता वगैरह नहीं बना के दिया, कोई रजब का भी उसने काम नहीं किया, वो हमेशा परियों की तरह रहती है। और मोटी सी कॉलर ने कहा था, ठीक है, वहाँ से उन साहब को आया जोश, उन्होंने बाहर आके जवाब दिया कि भाई हाँ, इन्होंने
सोशल मीडिया पे कह दिया कि मेरी बहन जो है वो जहेज वगैरह नहीं लेके, तो यहाँ से मसला शुरू हुआ था। उनको लगता है जो सोशल मीडिया पे उसे जेलस होती हैं यही ये सिंगर हैं, ठीक है। वीडियो देखो जरा। सिंगर है, आर्टिस्ट है, कवाली करती है वो। उन्होंने कुछ बातें पर्सनल जो घर के अंदर की बातें, मेरी सिस्टर आपकी जो है वो किस टाइम घर में उठ रही है, वो क्या कर रही है, उन्होंने ये डिस्कस किया एक पॉडकास्ट में बैठ के। बल्कि पॉडकास्ट आपका, आप अपने बारे में बात करें, लेकिन उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया जी कि ये 5-6 बजे उठती है, इनके फादर नहीं थे, इनसे जहेज नहीं लिया, महल जैसा घर उसको मिला है और महल जैसा उसका कमरा है, और हम अपने बच्चों को कहते हैं पानी तक पिला दें, पानी तक नहीं वो किसी को पिलाती अपने घर में। ये जब बातें सोशल मीडिया पे आई तो जाहिर बात है मेरी जो आपी थी वो उस टाइम पे उनका माशरा से बेटा होने वाला था, स्ट्रेस से गुजर रही थी ऑलरेडी, उनके मामला चल रहे थे, जब की पेशियां थी तो कुछ उनका स्ट्रेस में चल रहे थे मामला। अब इसके बाद ये हुआ कि जब आप ये वीडियो देखिए तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, उन्हें मजीद स्ट्रेस हुआ वीडियो देख के कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है। तो जाहिर बात है मुझे उसका बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया। मैंने लाइफ पे रात को ये कह दिया कि आप ही अगर कोई बात उन्होंने करनी होगी उनके बिहाफ पे, या वो खुद करेंगी या मैं करूँगी, उनकी मदद करेंगी या फिर उनके हस्बैंड करेंगे। जब इतनी सी मैंने बात करनी थी उसके बाद जो है वो आगे से मजीद कॉन्ट्रोवर्सी बन गई। मैंने स्नैप किया उन आंटी को जिन्होंने पॉडकास्ट में बैठ के ये घर की पर्सनल बात, सकीना साहिबा, your brother-in-law at that time, वो यूके में थे, वो इस टाइम पे यूके में थे। मैंने इनको रोकने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भेजा कि ये बातें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब देखें जहेज दिया नहीं दिया, हक में कितना लिखवाया नहीं लिखवाया, ये बातें जो है ये फैमिली की बातें हैं। ये सोशल मीडिया पे कोई अगर थर्ड पर्सन सोशल मीडिया पे ला रहा है तो उसको हमें स्नैप करना चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो हो सकता था ना कि आप ब्रदर इन लॉ से बात कर लेते हैं या आप उनकी फैमिली से बात कर लेते हैं, यानी अपनी सिस्टर की सास से बात कर लेते हैं, उनकी सिस्टर से बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया में जाते हैं, और आप कहते हैं कि इनको रोके, ये क्या कर रहे हैं। आपकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ, वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, टॉकिंग टर्म्स पे थे वो, लेकिन बस ये कुछ सडन हो गया मेरे ऊपर से। लाइफ का टाइम हो रहा था, सिस्टर जो थी ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, तो जब उन्हें उनका टाइम पीरियड ऐसा कुछ चल रहा था, मैंने जब देखा तो मेरे से रो नहीं रहा। दरअसल उनको हीरो बनना था, इसने आके खुद जवाब देना था, बात सिर्फ इतनी सी थी। वरना ये रजब को शिकायत कर सकता था कि भाई ये क्या बकवास कर रही है, ये हमारे घर की बात है। मतलब इज्जत पे ही बात आती है ना, कि कह रहे हैं कि भाई जहेज नहीं लेके। पाकिस्तान में आपको पता जहेज को बहुत ज्यादा माना जाता है, एशिया में माना जाता है, तो उनकी एक इज्जत की बात थी, ठीक है, उनकी इज्जत पे बात आ रही थी। यहाँ पे उन बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये रजब से गिला कर सकता था, रजब की माँ से गिला कर सकता था कि भाई क्या कवालर आप घर बुलाते। अच्छा, अब उसको जो कवालर हैं, ठीक है, उनको रजब ने कोई व्लॉग वगैरह में या ऐसे उसको कोई डांटा शांटा तो नहीं। हाँ, आई होप सो कि पर्सनल जरूर उसको डांटा होगा कि तुमने ये क्यों कहा है। रेहान तारक ने कोई भी सवाल नहीं जाने दिया। रेहान तारक ने ये भी सवाल पूछा कि भाई जो रजब की वाइफ है, ठीक है, वो रजब के व्लॉग में नहीं आ सकती, लेकिन हाँ तुम्हारी लाइफ पे जरूर आ सकती है। और रेहान तारक ने टॉन्ट मारते हुए मतलब एक सवाल पूछा, उनकी क्या पहचान है, ठीक है, क्या पहचान ये है कि वो रजब भट्ट का साला है, ठीक है। उन्होंने बड़े शराफत से जवाब दिया, जी मेरी पहचान ये है कि मैं ईमान का भाई हूँ, ठीक है। रजब भट्ट जो है वो मेरे बहनोई लगते हैं। उसने बड़ी शराफत से यहाँ से जवाब दिया। बहरहाल ओन अच्छी तरह कवर करता रहा। रेहान तारक ने बड़ी ही कोशिश की, ठीक है, सख्त सवालात पूछने की, लेकिन इसने वो अभी नंगे करने वाला प्लान ही बनाया हुआ था। मैं अभी थोड़ा हैरान हुआ हूँ रेहान तारक पे, वरना ये जो सवालात करता है ना, ये बड़े अखीर करता है। इसने ओन से भी बहुत है, लेकिन वैसे नहीं किए जो ये लोगों को नंगा कर देता है ना। ये पता नहीं क्यों बख्श गया। ये नदीम नानी वाले को भी बख्श जाता है, ठीक है, इसको भी बख्श गया। इसके अलावा इसके कोई पॉडकास्ट से हो गया है, वो मुश्किल ही है, ठीक है, वो बख्शा जाए। खान साहब की जो एक आंख है उनकी बिनाई चले गई है और रोशनी चले गई है। अब इस पे जो 14 साबका क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया से, ठीक है, उन्होंने एक लिखा है कि भाई खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। वो पूरी सपोर्ट में है, और जो गोरे हैं इस वक्त वो खान साहब की बड़ी सपोर्ट में है। गोरे ने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि भाई पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स हैं वो एक आंख बंद करके खेले। वीडियो देखो जरा। I want to challenge Pakistan's bowlers. Can you bowl with one eye tomorrow? I call on all Pakistanis and supporters of Imran Khan to wear an eye patch and tag the bowlers and ask them to do this challenge and show solidarity with Imran Khan. He is the country's most popular politician and he is in jail. This means that no one is free. You understand? It is not about Imran Khan. It is about all of you. And he is a legendary bowler and the world is watching. Pakistan, a line has been drawn and it is time to stand up. The UN has called for his freedom. And yet he remains in darkness, unable to see his lawyers, his doctors, his family. This is a disgrace. It is time to show your courage and your solidarity together. I know there may be fears of repercussions for players, for anyone speaking up, right? I get that. But however, think about it. Are any of those repercussions worse than living without democracy? Living without freedom and human rights? No. It is better to die on your... एस्ट्रोलॉजी वाली जो फातिमा है वो एक इवेंट में घूम रही थी, वहां पे आप गैस करो कि उसको कौन मिला होगा। 3 गिनने तक, 1 2 3। डीएचए वाली मेड मिली उसको वहां पे। भाई स्टार हो गई है डीएचए वाली मेड। उसको जो व्यूज आ रहे हैं ना, किसी टिकटॉकर को नहीं आ रहे। 7-7 मिलियन उसके व्यूज आ रहे हैं डेली टिकटॉक पे। भाई फेमस हो गई है, लोग उसको इवेंट्स पे बुला रहे हैं। तो वीडियो चेक करो। बात ये नहीं है कि वो मेड है, बात ये है कि लोगों को ये लगता है कि वो मेड है नहीं, वो घर उसका ही है। सिर्फ वो ना ऐसे लोगों को उल्लू बनाती है। हालांकि आजकल तो वो दूसरा अपना घर वगैरह भी दिखा रही है। अभी भी पता नहीं लोगों को यकीन आया कि नहीं। यार वीडियो देखो। यहाँ पे हमें कौन दिखा है? वो डीएचए वाली मेड। पहले ही अपना फेस नहीं दिखाती थी, लेकिन अब इन्होंने अपना फेस दिखा दिया। क्या हाल है आपका? यार आपका कंटेंट बड़ा मजे का होता है, देख के ना बड़ा मजा आता है। इंस्टाग्राम आप भी 5 बहनें ही हो यार? जी बिल्कुल, हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनें आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। सारी की सारी? बिल्कुल। थैंक यू।
अच्छा जी, ये डीएचए वाली मेड पे मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ, इतनी फ़ेमस हो गई हैं, ठीक है? वो जो बाजी जिसको ये बुरा भला व्लॉग में कहती रहती है, वो इसको क्यों नहीं कुछ कहती? ठीक है? ये बाजी की ऐसी की तैसी कर देती है अपने व्लॉग में और बाजी इसको कुछ कह ही नहीं रही है। आज बाजी को मोटापा खा गया, आज बाजी को ये हो गया, आज बाजी ने मेरा सर खा लिया, बाजी बड़ी ऐसी है, बाजी बड़ी वैसी है। तो बाजी इसको कुछ कह ही नहीं रही। हालाँकि बाजी इसका व्लॉग लाज़मी देखती होंगी, पूरा पाकिस्तान इसका व्लॉग देख रहा है, 7-7 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन। पाकिस्तान इसका व्लॉग देख रहा है, लेकिन बाजी इसको कुछ नहीं कह रही। खैर मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।